लेकिन उसको शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि मुख्य अतिथि जी हमारे, उनको एक विशेष कार्य है। लेकिन श्रृंगार पर मैंने लिखा था और श्रृंगार उपजा था जिस समय करवा चौथ का पर्व था। तो धर्मपत्नी जी को देखकर लिखा था, मैंने उससे सवाल किए थे और वो सवाल क्या थे वो आपके सामने रखूंगा कि क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा, क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा। बताओ क्या झूठ कहा मैंने, तेरे घर सब फूल आते होंगे लेकिन गुलाब नहीं आता। और शिकायत है कई बहारों से, शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से, शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से। पता है मुझे कहां है, पता है मुझे अब तेरी बगिया में जो प्रेम की धूल मुलाता हो। क्यों पता चलता होगा उस आसमानी की चांद पर आज आओगी छत पर तुम, क्यों पता चलता होगा जब उस आसमानी चांद को कि आओगी छत पर तुम, जरूर बादलों में छुप जाता होगा और आ ही गया भोले से तो चंद्र ग्रहण बताता होगा। देखिएगा क्या सवाल मैंने पूछा, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए तुम्हें देखकर, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए तुम्हें देखकर, क्यों रजनी का घना अंधेरा, मेरी पत्नी का नाम है कि रजनी का घना अंधेरा तेरे दीदार की व्याकुलता में भानु के पैर पड़ जाता हो। और क्यों, ये देखिएगा इस कविता की जान है, क्यों ये चूड़ियां अंगूठियां हार श्रृंगार, क्यों ये चूड़ियां अंगूठियां हार श्रृंगार जब पहनती हो तुम एक एक नग घमंड से भर जाता होगा। बताओ क्या झूठ कहा मैंने, क्योंकि नग से घमंड से भर जाता होगा। और तेरे तन से जुदा होते होंगे जब ये, तेरे तन से जब जुदा होते होंगे ये, सच बताना वहां निशान पड़ जाता होगा। और देखिए श्रृंगार की एक और इसकी आखिरी पंक्ति है, क्यों आंखें देखी हैं कभी तुमने अपनी, क्यों आंखें देखी हैं तुमने कभी अपनी, कितनी गहरी है अनुमान मुझे, अगर नजर की होगी किसी ने सच में डूब मर जाता हो। थोड़ा सा कठिन विषय है, श्रृंगार की तरफ ले जाने का प्रयास रहेगा, लेकिन कविताएं केवल 3 कारणों से पढ़ी जाती हैं अतिथि साहब, कि आप किसी की प्रशंसा में पढ़ रहे हो, निंदा में पढ़ रहे हो या प्रलोभन में पढ़ रहे हो। क्योंकि रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने प्रशंसा में लिख दी और उनको प्रलोभन तो कुछ था नहीं। तो मैंने इस कविता के अंदर जो लिखा है, यदि किसी ने अच्छे कार्य किए हैं तो मैं उनको किस नाम से पुकार रहा हूं, और किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उन्हें किस नाम की संज्ञा दे रहा हूं। वो ही इस कविता का सार है। आप समझेंगे कि एक कवि क्या लिख सकता है। साथ जुड़िएगा मेरे, पहली पंक्ति देखिएगा, पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा, पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा, और जेठ की तपती दुपहरी आड़े आई तो हिम पवन की बहती बयार लिख दूंगा मैं, और नहीं आया सावन समय से तो बुगलों की भूख हड़ताल लिख दूंगा मैं, और किसान के जर्जर होते हालात लिख दूंगा मैं, अगर तपत ज्यादा होगी धरा को तो बादल की बरसात लिख दूंगा। और क्या लिख सकता हूं कलम से, जब बर्तन बजने लगेंगे, सुबह साहब जब बर्तन बजने लगेंगे घरों के तो 2 चूल्हों की बात लिख दूंगा मैं, जब बर्तन बजने लगेंगे घरों के तो 2 चूल्हों की बात लिख दूंगा मैं, इससे पहले भरत जैसे समर्पण का संज्ञा में लिख दूंगा मैं, और मान गया तो ठीक है वैभव, मान गया तो ठीक है वरना 5 गांवों का प्रस्ताव रख दूंगा मैं, और आ ही गया हट पर कुरुक्षेत्र की धरा पर बिखरे खून के 18 बंदों का इतिहास लिख दूंगा। देखिएगा कि आपकी बात कलम क्या कहती है, कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी, योगदान है केवल और केवल नहीं, कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी, अमर सपूतों के बुझे चरागों को छापते रोशनदान लिख दूंगा मैं, और आजाद की गोली की पुकार लिख दूंगा मैं, और गर्दन खींचते फंदों के आकार लिख दूंगा मैं, और झांसी की रक्त चाटती तलवार लिख दूंगा मैं, और नहीं फाड़े इतिहास के काले पन्ने इस छोटी सी कलम से सबको गद्दार लिख दूंगा। श्रृंगार को देखिएगा, श्रृंगार को भी कैसे लिख सकता हूं,
घूमे मधुकर श्रृंगार मनोहर लिख दूंगा मैं। और वाकिफ नहीं तुम मेरे हुनर से, तेरे सादे से लिबास को भी चांद की चांदनी की ओढ़नी और अधरन की लाली को सूरज की लाल लिख दूंगा मैं। और रहे तू वफा में राधेसा श्रृंगार लिख दूंगा मैं। और जानकी का जीवन श्री राम को अर्पण लिख दूंगा मैं। और मीरा की को आस दिखलाता वो दर्पण लिख दूंगा मैं। और पद्मावती जैसा जोहर तक लिख दूंगा मैं। अगर बेहयाल पर उतरे तो चित्रलेखा का कोतवाल जैसा शोहर लिख दूंगा। देखिएगा कि कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं। कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं। और मीर खुसरो की चौपाई का शार लिख दूंगा मैं। और गालिब की प्रेम की रुबाई लिख दूंगा मैं। कुमार के ढूंढे दिल की तुरपाई लिख दूंगा मैं। नीरज प्रेम की दिलों में छपी छपाई लिख दूंगा मैं। और सुरेंद्र की गुदगुदाती पेटों की हंसाई लिख दूंगा मैं। और आई तनिक भी काली बदली आई तनिक भी काली बदली उजाला करती दिनकर की पंक्तियों का भार लिख दूंगा मैं। और रहो हदों में सरहदों में अपनी मन में उठती हिलोर के शोर से आंखों के अंदाज से पवार की तलवार का बस एक प्रहार लिख दूंगा। और लिखने को तो कितनी भी बातें लिख दूंगा मैं। और चासनी सी चास लिख दूंगा मैं। तोड़े जो दिल को वो खटास लिख दूंगा मैं। चल सब कुछ उसके खिलाफ लिख दूंगा मैं। कर्म सुधारक बन तो सही, चल सब कुछ उसके खिलाफ लिख दूंगा मैं। कर्म सुधारक बन तो सही। और कहीं का लिखा कहां भोग रहा तू जाने है, हाथ है अभी तुनी का मेरे। राजा दशरथ का फलता शांतनु का श्राप लिख दूंगा। देखिएगा गौरी के माथे को ठोकता पृथ्वीराज लिख दूंगा मैं। गौरी के माथे को ठोकता पृथ्वीराज लिख दूंगा मैं। और अपनों की ही कब्र खोदते जैतन तो जैसे का राज लिख दूंगा मैं। और लाल किले से उठती फिर किसी दामोदर की आवाज लिख दूंगा मैं। देश को जगा रहा वो आवाज लिख दूंगा मैं। आओ भीग न जाए एक पर्वत के नीचे वैभव, आओ भीग न जाए एक पर्वत के नीचे कन्हैया जैसा अवतार आज लिख दूंगा मैं। अरे लिख दूंगा सिंहासन पे नाम ही पैठ तो सही सत्य तुला पर। इंद्रप्रस्थ का धर्मराज तक लिख दूंगा मैं। भ्रांतियां मत करना अगर लिख सकता हूं राम में तो फरसाधारी परशुराम भी लिख दूंगा। पंक्ति है देखिएगा, है सब धर्मों का देश, है सब धर्मों का देश, संपूर्ण समुदाय का समूचा सा अभिमान लिख दूंगा। है सब धर्मों का देश, संपूर्ण समुदाय का समूचा अभिमान लिख दूंगा मैं। रहो बंद मुट्ठी सा तो एक संगठित वर्ग का बड़ा सा आसमान लिख दूंगा मैं। और मां भारती के मान के प्रतिमान का भी अपमान हुआ अगर तो भगत का इनकलाबी फरमान लिख दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो आपका 2-3 मिनट समय ज्यादा दे